So, good morning everyone. We're going to start with sum number 2, which is on page number 174. हम page number 174 पे हैं and we are dealing with the chapter retirement of partner. Retirement of partner में total कितने partner होते हैं? 3. उसमें से एक क्या होता है? चला जाता है, retire हो जाता है. Following is the balance sheet of firm Nana, Nani and Sona. Okay, who share profit and loss in the ratio of their capital. उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो स्टूडेंट्स क्या है? कैपिटल है. चलो उनके कैपिटल पे चेक करते हैं. स्टूडेंट्स उनका कैपिटल चेक करो. कैपिटल चेक करो. उनका कैपिटल क्या है? 50-20-30. 50-20-30 मतलब क्या रेशियो होगा? 5:3:2. 5:2:3 है ना? दिस इज राइट. 5:2:3. देखो क्वेश्चन में लिखा है उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इन देयर कैपिटल. तो कैपिटल को देखने का. श्रीकांत आपको ये समझा कैसा है? 5:2:3. परफेक्ट. चलो, और वहां पे 5:2:3 को अगर आपको लिखना है दिस इज ओल्ड एंड ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 5:2:3 लिख दो. ओके, सबसे पहले नाना नानी और सोना है. बताओ नाना नानी सोना अमाउंट कहाँ पे जाएगा बच्चे लोग? वेरी गुड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. क्रेडिटर्स का अमाउंट कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी. बिल्स पेबल कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी. वो तो सीधा उधर ही जाता है. मशीनरी असेट, बिल्डिंग असेट, स्टॉक असेट, डेटर्स असेट. ओके, क्या कैश अकाउंट बनाना है? यस. 5th नंबर एडजस्टमेंट में लिखा है कि एडजस्टमेंट कैश अकाउंट बनाना होगा. तो कैश अकाउंट बनाएंगे. कैश अकाउंट के डेबिट साइड कैश अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स? कैश के डेबिट में जाएगा. इज दैट ओके? चलो, सोना रिटायर्स. सो स्टूडेंट सोना हमारी रिटायर हो चुकी है बिजनेस से. अब सिर्फ नाना और नानी करेंगे. ठीक है. Business on 1st April and the following adjustments were agreed. Stock is to be valued 92%. चलो स्टॉक को टिक करो टिक करो टिक करो टिक करो टिक करो टिक करो टिक करो. स्टॉक 92% मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा? इसका मतलब है 8% डेप्रिसिएशन कर देंगे. क्या करेंगे? 8% डेप्रिसिएशन कर देंगे. तो लेस करो. लेस करेंगे. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? P&L डेबिट साइड. P&L डेबिट साइड. इज इज ओके. हमको उसको 92% वैल्यू पे लाना. 92% पे लाना मतलब 8% कम करेंगे तो 92% पे आ जाएगा. सिंपल. 8% क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन करेंगे. आरडीडी टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर्स. स्टूडेंट्स बताओ 12,000 का 10% कितना होता है? 12,000 का इंटू 10% 1200 होगा. इंटू 10 एक से ना इंटू 10% 1200 हो जाएगा. और उन्होंने क्वेश्चन में हमको कितना दिया है? 1000 ऑलरेडी दिया हुआ है. आरडीडी हमको क्वेश्चन में कितना दिया है? 1000 ऑलरेडी दिया. मतलब कितना ऐड करेंगे? 200 ऐड करेंगे. मतलब 200 ऐड करेंगे. अच्छा, तो आरडीडी अगर 200 ऐड होगा तो ये अच्छी बात या बुरी बात? आरडीडी तो बुरी बात है. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बुरी बात. तो सेकंड इफेक्ट P&L डेबिट साइड. समझा? टोटल डेटर्स का अमाउंट कितना था? 12,000 था. 12,000 उन्होंने बोला आरडीडी 10% है तो 10% मतलब 1200 हुआ. तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया था? 1000 तो ऑलरेडी दिया हुआ था. मतलब कितना ऐड करेंगे? सिर्फ 200 ऐड करेंगे. और आरडीडी का 200 ऐड होना ये बुरी बात है. तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट में डाल देंगे. सेकंड इफेक्ट डेबिट साइड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग सुन रहे हो ना? आप लोग को समझ रहा है? ओके. गुडविल ऑफ द फर्म स्टूडेंट्स क्या वो अप्रिशिएट हुआ है? चलो अप्रिशिएट हुआ मतलब ऐड करेंगे. वेरी गुड चकित. अमेजिंग. ऐड टू असेट और सेकंड इफेक्ट जाएगा P&L के राइट साइड. ऐड टू असेट. और ये अच्छी बात है बिकॉज हमारा असेट बढ़ रहा है. तो सेकंड इफेक्ट आ जाएगा P&L के राइट साइड. जिल देव आप लोग को सम समझ रहे हो बेटा? यश आपको भी सम समझ रहा है? चलो अभी डिफिकल्ट वाला पार्ट आएगा. एवरीबॉडी ऑन ओवर हियर प्लीज. यश प्लीज. या द गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स एट 12,000. पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 12,000. सोना शेयर इज सेम इज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन रेशियो. तो स्टूडेंट्स पूरे फर्म का 12,000 है. पर हमको सिर्फ और सिर्फ कितना रेस करना है? खाली सोना का शेयर. बताओ सोना का कितना रेशियो है? सोना का रेशियो 3/10 है स्टूडेंट्स. तो बताओ 3/10 मल्टीप्लाई बाय 12,000 कितना होता है? 3,600. कितना आएगा? एक पहले तो 1 0 कट हो जाएगा. 1200 इंटू 3,600. देखो मैं वापस रिपीट करूंगा. टोटल फर्म का गुडविल कितना है? 12,000. हमको क्या बोला है? सिर्फ और सिर्फ सोना का शेयर हम रेस करेंगे. किसका शेयर रेस करेंगे? सोना का. चलो जनरेटर निकालो. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है when goodwill is raised to the extent of retiring partner. कहीं पे लिखा हुआ है when goodwill is raised to the extent of retiring partner. क्या एंट्री आएगी उसकी?
Goodwill Goodwill to to retiring retiring partner. partner, continuing partner to goodwill. वेरी गुड बेटा, क्या है? ओके और बाद में क्या करें, उसको हमको कंटिन्यूइंग पार्टनर में एडजस्ट करना है, मतलब रिटर्न ऑफ भी करेंगे। देखो रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या है फिर? वेरी गुड, तो क्या आएगा स्टूडेंट? जीआर और सीजी आएगा। गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल। क्या आएगा? सबसे पहले रेस करेंगे गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर और उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल। लिखा सबने जीआर सीजी? श्रीकांत आपको समझा क्या हुआ बताओ? पहले टोटल फर्म का गुडविल कितना दिया था और अपन को रेस क्या करना है? सिर्फ सोना का। वेरी गुड, और रेस की एंट्री क्या होती है? टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। और रेस रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल। समझ में आ रहा है? सीआर जीआरसीजी कैसे होगा? चलो, एंड लास्ट इज द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एज 1,60,000। स्टूडेंट्स पूरे फर्म का कितना है? 1,60,000 है। अच्छा, मतलब कैपिटल दिया हुआ है। बताओ न्यू कैपिटल, हम लोग पता है एओपी में भी न्यू कैपिटल फाइंड करते हैं, उसका तो इफेक्ट क्या आता है? पीएनएल डेबिट साइड। वेरी गुड, किसने बताया ये? वेरी गुड जोसा है। पीएनएल डेबिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड और एक लायबिलिटी साइड। लिखो वहां पर पूरे फर्म का गुडविल स्ट्रेंथ क्या है? फिक्स है। वो कितना है? 1,60,000। और इन्होंने स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है? गेन रेशियो फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? हमको सम के अंदर क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? गेन रेशियो फाइंड करेंगे। इज दैट ओके? सो लेट्स स्टार्ट द सम। देखो स्टूडेंट्स, मेरे को 9 o'clock के पहले सम कंप्लीट करना है। आई एम गोइंग टू गो अ लिटिल फास्ट। अगर आपको लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो हम लोग शांतिपूर्वक खाली सम देख सकते हो, कॉपी बाद में करना। आपको लग रहा है यू आर एबल टू मैच माई स्पीड, तो आप लोग साथ साथ में लिखो। ओके, लेकिन कंपलसरी है कि आपका समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबने सब कुछ कॉपी कर लिया जो भी मैंने रेड कलर से लिखा था? कैन आई रब दिस पार्ट? चलो मैं रब कर रहा हूँ सब कुछ। अमाउंट पेएबल टू सोना पेड इन कैश, ओके लिख दो वहां पर। 6 एडजस्टमेंट, ओके लिख दो के। चलो, सोना कितना सोना है, सोने की। आज दोनों समय मस्त मस्त नाम थे, राजा रानी सोना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सम स्टूडेंट्स। और सम के अंदर सबसे पहले नाना नानी और सोना दिया है, तो चलो उसका कैपिटल अकाउंट निकालो सब लोग। और यहाँ पे हम लिखेंगे नाना नानी और सोना, नाना नानी और सोना, नाना नानी सोना। यहाँ भी लिखेंगे नाना नानी सोना। ओके, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट हुआ है सम। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट दिया हुआ है हमें? कहाँ चला गया? हाँ ये रहा, 50, 20, 30, 50,000, 20,000 और 30,000। चलो, फिर क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। दोनों में एडजस्टमेंट नहीं है, दोनों में एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स और ऊपर से 4-5 लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखूंगा क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, दोनों में एडजस्टमेंट नहीं है। 10 और 5, 10,000, 5,000। दिस इज ओके गोपाल बेटा, आपको समझ आना पक्का? आफ्टर दैट असेट्स आ जाएंगे, मशीनरी बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स। मशीनरी एडजस्टमेंट है क्या? मशीनरी में बिल्डिंग, बिल्डिंग में है, स्टॉक में है, डेटर्स में भी है ना, और कैश। चलो अमाउंट लिखेंगे मशीनरी। चेक इट, कैन यू हाँ डिक्टेट मी? 20,000 बिल्डिंग, 55, ओके 12,000, डेटर्स में भी 12,000। नहीं वो नहीं लिखना है, वो बाद में लिखेंगे, ऑलरेडी फिलहाल एडजस्टमेंट में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे असेट लिख दिया, मशीनरी बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स। मशीनरी में एडजस्टमेंट नहीं था तो मैंने उसको 20,000 अमाउंट साइड लिख दिया है। और बिल्डिंग स्टॉक और डेटर्स में एडजस्टमेंट है, तो जिसमें एडजस्टमेंट रहेगा उसको हम डिटेल के कॉलम में लिखेंगे। ओके चलो अब आगे बढ़ेंगे। कैश दिया हुआ है, चलो कैश अकाउंट में आ जाओ बच्चे लोग, कैश अकाउंट में आ जाओ।
कैश अकाउंट में थोड़ा जगह चाहिएगा इस बार। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000। चलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश अकाउंट बना दो और फिर क्या आएगा 17,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पर हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, पूरा पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की और। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है सोना रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। अच्छा स्टूडेंट ये 2019 है, हमने बैलेंस शीट लिखा है 1 अप्रैल 2019। हाँ 1 अप्रैल 2019 बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। आप लोगों ने लिखा है बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2019। दो ही फोटो लिखा है। नहीं बेटा, अपन को 31 मार्च की बैलेंस शीट दी हुई है, अपन को 1 अप्रैल की बनानी है। चलो आगे जाएंगे। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड 92%। चलो तो हम लोग स्टूडेंट्स वो लोग जो लिखेंगे वही लिखेंगे, लेस स्टॉक एट द रेट 92%। तो हमको पता है अगर 92% करना मतलब कितना माइनस करना पड़ेगा, 8%। 92,000 का 12,000 का 8%। किसी को 12 आता है क्या? 60, 72, 84, 96, 960। क्या मस्त किया ना। देखो 12,000 था और 80% था, ठीक है। तो मैंने 12 एग्जा कर दिया पहले तो 12 एग्जा 96 तो 10 डाल दिया 960 है, ठीक है। तो 12,000 हाँ 12,960 जाएगा, कितना आएगा 11,040 बराबर। एक से ना मैंने कुछ ज्यादा डाल दिया 11,040। चलो इसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे डेबिट साइड। क्या लिखा है लोग ने, वैल्यूड वर्टिकल तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या था ये, स्टॉक था तो स्टॉक वर्ड लिखेंगे स्टॉक 960। सबको बराबर है ना, अमाउंट हमेशा खुद से चेक करते रहना। आफ्टर दैट सुनो सुनो गर्मी लग रही है। आरडी शुड बी, क्या बेटा क्या बोला आपने, 8% निकाला, यस यस 8%। यस यस। आरडीडी शुड मेंटेन 10% ऑन डेटर्स। चलो आरडीडी को 10% जाएंगे स्टूडेंट्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आरडीडी तो डेटर्स लिखेंगे लेस आरडीडी एट द रेट 10%। 12,000 का 10% 1200 होता है स्टूडेंट्स। सेकेंड इफेक्ट आएगा, अमाउंट बोलो 12,000 माइनस 1200। वेरी गुड सुपर। आया 10,800, खुद से कैलकुलेशन करना है। अच्छा देखो स्टूडेंट 10 हमने 1200 माइनस किया, लेकिन डेबिट में कितना लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 200 लिखेंगे। क्यों ऐसा, ऑलरेडी 1,000 रुपया दिया हुआ है। वेरी गुड, ऑलरेडी 1,000 दिया हुआ है टू आरडीडी अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ 200 रुपया आएगा बिकॉज ऑलरेडी 1,000 रुपया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। आहद आपको समझा बेटा? एडजस्ट नंबर 3, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड 20%। चलो अप्रिशिएट तो हम हमेशा हर किसी को करते हैं, तो बिल्डिंग को भी कर लेंगे। मैं अपने सारे बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा। एड अप्रिशिएट, वेरी गुड तरह, है ना। देखो 55,000 दिया हुआ है। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करो, रुको रुको ऐसा मत करो। देखो 55,000 दिया हुआ है, पहले वो 10% कितना होगा, उसका डबल कितना होगा, 11,000। दो ही बड़े क्या दूंगी, नाम डुबाएगी। स्टूडेंट्स हमको कैलकुलेशन करना, ओरली करना है। 55 का प्लस 11 करेंगे तो कितना होगा, 66 होगा। 66,000। सर डेटा में ये आरटीडी 105 10% है ना वो। हाँ तो बेटा 12,000 का 10% 1200 हुआ ना। नहीं आपने वो 105 लिखा है ना, इसके लिए क्या है लिखा बेटा 105 कहाँ पे? अच्छा ओ सॉरी, हाँ थैंक यू। हाँ, यहाँ पे 10%। एक सेकंड, ओके चलो ठीक है। सेकंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स। ये तो अच्छी बात है कि हमारा असेट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे कितना आएगा 11,000। क्या चीज थी वो, बिल्डिंग था कि फर्नीचर? बिल्डिंग, ओके। और यहाँ पे हमारा एडजस्ट नंबर 3 भी हो गया समाप्त।
अब बढ़ेंगे फोर्थ की ओर स्टूडेंट्स, और फोर्थ एडजस्टमेंट करने के लिए हमको गेन रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। चलो गेन रेशियो फाइंड करेंगे। चलो चेक करो स्टूडेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गेन रेशियो? टेल मी। वेरी गुड। चलो वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे फर्स्ट, गेन रेशियो। अच्छा ऐसे लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, ठीक है। और कैलकुलेशन गेन रेशियो लिखने का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है बच्चे लोग। गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो। हाँ, तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा पार्टनर का नाम बताओ, पार्टनर का नाम बताओ। अच्छा पहले अपन न्यू रेशियो लिख लेते हैं। न्यू रेशियो अपना अपने पास कितना था? इज इक्वल टू, नहीं बेटा न्यू रेशियो पूछा मैंने, 3:1, तो 3/4, 3/4 है और इस टू 1/4 है, ये बराबर हो गया। कितना दिया बेटा यहाँ पर? 3:1 दिया हुआ न्यू रेशियो, तो डिनोमिनेटर में टोटल लिखने का, टोटल कितना है? 3 + 1, तो 3/4 1/4। ओके चलो ओल्ड रेशियो बताओ स्टूडेंट्स। ओल्ड रेशियो हमने कितना फाइंड किया था? 5:3:2, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 10। डिनोमिनेटर में बेटा तीनों का प्लस करने का, 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो 5/10 क्या आएगा? 5/10 आएगा, इस टू 2/10 आएगा, इस टू क्या आएगा? 3/10। क्या ये बराबर है? 5/10, 2/10, 3/10। चलो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बताओ सबसे फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या था? नाना। ओके चलो नाना का करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, गेन रेशियो सिर्फ 2 पार्टनर को ही होगा। इमेजिन मी, शीतल एंड श्रवण, वी आर 3 पार्टनर्स। मैं चला गया तो मेरे जाने से इन दोनों को गेन होगा। ओके तो खाली इसका फाइंड करेंगे। गेन रेशियो हमेशा सिर्फ 2 ही पार्टनर को होगा, जैसे सेक्रीफाइस रेशियो भी 2 ही पार्टनर को करना होता था, ठीक है। चलो नाना का कितना होगा बताओ? नाना का न्यू कितना है? 5/10 माइनस 3/4। 3/4। चलो कैलकुलेट करो, 5/10 माइनस 3/4, ये आएगा तुम लोग को। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उल्टा लिखा है सर मेरे को 1:4 वो समझ में नहीं आया सर। 1 सेकंड। क्या बोला बेटा? क्या नहीं समझा आपको? सर वो 1:4 मतलब समझा नहीं। कितने 1:4 है? हाँ बेटा 1/4 क्वेश्चन में 3:1 दिया था ना, क्वेश्चन में क्या दिया था? हाँ 3:1 बरोबर। तो बेटा डिनोमिनेटर में प्लस करने का दोनों को, तो 3/4 और 1/4 आएगा। 3 के नीचे 4 और 1 के नीचे भी 4। हाँ हाँ चलो नाना का स्टूडेंट वापस बताओ, न्यू रेशियो कितना है? 3/4 है, और माइनस क्या करेंगे? 5/10 करेंगे, हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 - 20/40। वेरी गुड सुपर। तो 30 - 20 और डिनोमिनेटर में 40 करेंगे, तो कितना आएगा? 10/4। चलो तो मैं फिलहाल 10/40 लिख रहा हूँ, ठीक है। 10/40 इज दिस ओके? चलो इसके बाद नानी का करेंगे। नानी का न्यू रेशियो कितना दिया है? 1/4 1/4 माइनस 2/10 2/10। is चलो इसका equals भी to क्रॉस 10 मल्टीप्लाई - करेंगे। 8 10 - 8 10/40 - 8/40, तो इसका भी कितना आएगा? 2/40 2/40। चलो तो स्टूडेंट इनका गेन रेशियो अगर अपन देखें, 10:2 गेन रेशियो देखिए स्टूडेंट, तो कितना आएगा? 10:2 10:2 आएगा। कहने से विच इज इक्वल टू 5:1 बोल सकता हूँ मैं? हाँ 5:1। तो स्टूडेंट मेरा फाइनल आंसर 5:1 है। आप लोग को चाहिए तो 5:1 को अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो, स्क्वायर कर लो, रेक्टेंगल कर दो, ट्राइंगल कर लो, हेक्सागोन कर लो, जो करना करो। ओके ओके 5:1। सबको 5:1 मिला स्टूडेंट्स? सबको समझ में आया 5:1 कैसे हुआ? चलो अभी गुडविल हाँ, करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके ये लेक्चर खत्म निकाल, ये कैलकुलेशन कैसे किया हमने। चलो आफ्टर दैट नाउ कमिंग बैक टू द सम स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है अभी? गुडविल रेज हुआ था टू द एक्शन ऑफ रिटाइंग पार्टनर। गुडविल रेज हुआ है टू द एक्शन ऑफ रिटाइंग पार्टनर। एंट्री क्या आएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटाइंग पार्टनर। चलो सब लोग आओ गुडविल अकाउंट पे आओ।
गुडविल टू रिटाइंग पार्टनर, चलो गुडविल के घर पे रिटाइंग पार्टनर, हु इज रिटाइंग पार्टनर? टू सोनास कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है? 3600 है। गुडविल के घर पे सोना, सोना के घर पे गुडविल, चलो सोना के घर पे गुडविल लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। बेटा उसको और एकदम थोड़ा टेम्परेचर हाई कर दो, बंद मत करो लेकिन उसको हाई पे करके छोड़ दो। तुम लोग को वीडियो गेम ही खेल लेते हो बेटा, 28 पे कर दो उसको, बस छोड़ दो। चलो गुडविल कितना आएगा स्टूडेंट? सोना में 3600 आएगा। समझा ये 3600 खाली सोना में क्यों आया? बिकॉज जीआर है, गुडविल के घर पे रिटाइंग पार्टनर, रिटाइंग पार्टनर के घर पे गुडविल। अब नेक्स्ट क्या था? जीआर के बाद बेटा क्या है? जीआर के बाद सीजी। सीजी मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर के घर पे टू गुडविल अकाउंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर के घर पे गुडविल। नाना नानी है, चलो 3600 को कितना गेन रेशियो? 5:1 आया था। करो 3600 का, देख क्या करने का। 3600 अभी 5:1 करना अपन को, तो पहले 5 + 1 कितना होता है? 6, तो डिवाइड बाय 6 करने का कितना आएगा? 600। अब 600 × 5 और 600 × 1, 3000 और 600। तो स्टूडेंट 3600 है। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड बाय कौन से नंबर से करेंगे? 6। 5:1 है तो डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 600 आएगा। 600 × 5 3000 और 600 × 1 600। सबको समझ रहा है? नहीं समझा तो आर्यन पानीकर को समझा बेटा? कंटिन्यूइंग पार्टनर के घर पे गुडविल, अब गुडविल के घर पे क्या लिखेंगे हम लोग? कंटिन्यूइंग पार्टनर बाय सर कंटिन्यू। यस बेटा, सर मेरा कंप्लीट हो गया, मैं लीव कर रही हूँ। या बेटा यस। बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर, बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाना और नानी। ओके कितना आएगा? 3000 और 600, टोटल कितना हो जाएगा? 3600। हो गया, हमने 4 इफेक्ट डाल दिया पूरा। GRCG लिखा आपने, 4 इफेक्ट लिखा टोटल बेटा, काउंट कर लो टोटल 4 इफेक्ट आए कि नहीं है। चलो अभी लास्ट एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट। अभी क्या बचा लास्ट में? The entire capital of new firm is to be fixed at 1,60,000 और 3:1 स्टूडेंट। चलो आ जाओ, क्या लिखा था हमने? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। चलो हम लोग को क्या दिया स्टूडेंट्स? न्यू कैपिटल दिया। पता है एओपी में हम लोग न्यू कैपिटल फाइंड करते थे, यहाँ पे न्यू कैपिटल दिया हुआ है तो लिखेंगे ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस कैरी डाउन। टोटल अमाउंट कितना दिया बेटा? 1 लाख। कितना होता है 1,60,000 का? 3:1। हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? The entire capital of new firm to be fixed 1,60,000 between Nana and Nani in their new profit sharing ratio which is 3:1। तो 1,20,000 और 40,000 ये हम लोग का न्यू कैपिटल हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा का पूरा। इज दैट ओके? न्यू कैपिटल पूरा का पूरा दिया हुआ है 1,20,000 और 40,000। इसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाना नानी 1,20,000 40,000 1,60,000। सिंपल है, हमने सेम एओपी में किया था स्टूडेंट। जब हम न्यू कैपिटल फाइंड करते थे तो हम लोग क्या करते थे? उसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डालते थे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालते थे। ये हमारा क्या मिल गया हमको? न्यू कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके बस अब सबको फिनिश करेंगे। चलो सबसे पहले गुडविल पे आ जाओ स्टूडेंट्स। गुडविल तो दोनों टैली हो रहा है 3,600 3,600, तो कुछ भी करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या हम लोग कैश अकाउंट को भी टैली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैश अकाउंट को टैली क्यों नहीं कर सकते? देखो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट में लिखा है लास्ट अमाउंट पेबल टू सोना पेड बाय इन कैश। तो फिलहाल हम किसको टैली नहीं कर सकते? हम लोग फिलहाल कैश अकाउंट को टैली नहीं कर सकते। चलो तो सबको हम शुरू करेंगे टैली करना, यहाँ से शुरू करेंगे। टेल मी व्हिच साइड इज हैवी? राइट साइड हैवी है 11,000 माइनस 1,160। चलो कैलकुलेट करो, करो बुक में करो।
चलो करो, कितना आ रहा है? 9840 आ रहा है। चलो बताओ स्टूडेंट्स, अपने लिए प्रॉफिट है क्या लॉस है? प्रॉफिट है। यहाँ मैं लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों का नाम लिखूंगा, तीन, नाना, नानी, सोनिया। 9840 अब 5:3 क्या करेंगे? 5:2:3 था ना, 5:2:3 तो डिवाइड बाय पहले 10 करेंगे तो 984 आएगा। चलो करो, 984 इंटू 5 करो, बताओ 984 इंटू 5 करो कितना? 4। ओके ओके ओके। देखो स्टूडेंट, आप लोग को चेक करना है, 984 को मल्टीप्लाई बाय 5 करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो और मल्टीप्लाई बाय 3 करो और चेक करो। 984 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना। यश आप कैलकुलेशन तो करो, ट्राई करो खुद से, क्या बैठे हो? यश उसका रॉन्ग भी हो सकता है। श्रीकांत चेक करना, मैंने जो बोर्ड में लिखा वो राइट है कि रॉन्ग है? सही है। 984 इंटू 5 इंटू 2 और इंटू 3 सारे अमाउंट राइट है। बेटा आप रफ यहाँ पे मत क्या करो, अच्छी जगह करो, पीछे ऐसे कर लो, देखो पीछे कर दी आपने भी रफ पेंसिल से क्या था कि वो रफ का सफा। चलो चलो, जब डेबिट साइड दिया तो अब मैं इसको क्या लेके जाऊंगा? क्रेडिट साइड लेके जाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में लेके जाऊंगा। चलो डेबिट में था ना, तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट बोलो वापस, 4920 1968 2952। चलो इसको टोटल करेंगे, 30 33 34 35 36 2 5 5 1 कैरी। इज इट 36,552? Yes, sir. फिर ये 21,968 21,9 यार रुक जाओ स्टूडेंट्स। नानी का कौन सा साइड हैवी है? डेबिट साइड हैवी है। देखो स्टूडेंट्स, सोना का क्रेडिट साइड हैवी है तो मैं सोना का लिख रहा हूँ 36,552 और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 36,552। ये मैंने सोना का लिख दिया, ठीक है। अब नाना और नानी का कौन सा साइड हैवी है? टेल मी। डेबिट हैवी है नाना नानी का, तो ऐसा भी हो सकता है किसी एक का क्रेडिट और बाकी का डेबिट हैवी ऐसा हो सकता है। तो 1,23,000 है और यहाँ पे 40,600 है, 40,600। चलो अभी कैलकुलेट करो, 1,23,000 ईशा कैलकुलेट करो, 1,23,000 माइनस 54,920 माइनस 54,920। या कितना है बेटा? 68,080। चलो तुम लोग का राइट है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। यश आप चेक करना प्लीज, 68,080 आ रहा है और ये कितना आ रहा है? 40,600 माइनस 21,968 करो, 1,862 632 लिखा है। ओके अच्छा स्टूडेंट, अब मेरी बात सुनो शांति से। देखो हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन में ना एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला था कि जब हम एंटायर कैपिटल ऑफ 160 करेंगे ना नाना नानी का, विच इज फिक्स्ड 3:1 मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश, और लिखा है अमाउंट पेबल टू सोना इज आल्सो पेड इन कैश। अब मतलब इसका मतलब है कि जितना भी बैलेंसिंग फिगर आया है अपना सारा का सारा कहाँ जाएगा? यहाँ से कैश में जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे टू कैश अकाउंट और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। इज दैट ओके? अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? स्टूडेंट्स जिसको करने दे रहे हो इधर नीचे आके बैठ जाना करो। रिमोट पास कर। चलो तो स्टूडेंट्स, डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में जाएगा। अमाउंट लिखा हुआ है ना बेटा आपके पास, मैं वहां पे जाऊंगा, मेरे को अमाउंट डिक्टेट करना। चलो कैश में चलेंगे अभी हम लोग, कैश अकाउंट में
पहले डेबिट में मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में कौन है? खाली सोना है, तो बाय सोनास कैपिटल अकाउंट। बताओ अमाउंट कितना है? 36,552। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, लिखो आप भी लिखो, टू नानास कैपिटल अकाउंट और टू नानीस कैपिटल अकाउंट 68,080 80,000 86,32 बराबर। चलो चलो कैलकुलेट करो, डेबिट साइड टोटल कितना आ रहा है कैलकुलेट करो और बताओ। 1,03,712। कितना बोला यश? 1 लाख कुछ भी बोल रहा है। 1,75,000 1,03,000 712 712। ओके आदेश 1,03,712। चलो खुद से कैलकुलेट करना अभी ये सब। और माइनस 36,552 कितना होगा? 67,160। ओके चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो मैंने क्या किया? डेबिट को प्लस किया और डेबिट में से क्या माइनस किया? क्रेडिट को माइनस कर दिया। ठीक है, डेबिट को प्लस किया और उसको क्रेडिट से माइनस कर दिया है। 67,160। चलो असेट में लिखेंगे अभी हम लोग कैश 67,160। ठीक है 67,160। मैंने बोला था ना ये सब लास्ट में बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मैंने असेट में लिखा बेटा कैश अकाउंट। चलो इसका टोटल 1,75,000 हो रहा है। ये साइड 1,75,000 हो रहा है। असेट साइड चेक करो कितना आ रहा है? सेम आ रहा है 1,75,000। ओके अगर अमाउंट चाहिए तो आप लोग चेक कर सकते हो अच्छे से। देखो स्टूडेंट्स मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करूंगा इस सब में हमने क्या किया था। सबसे पहले बैलेंस शीट को प्लेस किया था बराबर से, जो हम लोग हर बार करते थे, कुछ भी नया नहीं था। फिर अगर हम लोग एडजस्टमेंट वाइज हमने सब कुछ कंप्लीट किया, ऐड और लेस करके डेबिट क्रेडिट में डाला। गुडविल में नया क्या था स्टूडेंट? हमको गेन रेशियो फाइंड करना था बिकॉज ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया था। ठीक है तो हमने गेन रेशियो फाइंड किया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेन रेशियो? गेन रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है और गुडविल रेज हुआ था टू द एक्शन ऑफ रिटाइंग पार्टनर। तो क्या था? गुडविल टू रिटाइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल। 4 इफेक्ट देना था। ठीक है अब जब सम कंप्लीट किया हमने तो हमने पहले गुडविल को कंप्लीट कर दिया बिकॉज गुडविल ऐसे भी टैली हो गया था। फिर सम को शुरू कहां से किया था? हमने प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू किया था। एक्चुअली नंबर्स बहुत डिफिकल्ट है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था अपने लिए। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस आया। प्रॉफिट लॉस से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में गए थे। अच्छा याद करो पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बैलेंसिंग फिगर है ना, सब जो भी कैश अकाउंट है बेटा बैलेंसिंग फिगर को गोल करना होता है। गोल करो बैलेंसिंग फिगर को। देखो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोग को बता दूं, ये देखो ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर है उसको भी ऐसे गोल करना होता है आपको। ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर है उसको भी गोल करना होता है। ये जो बैलेंसिंग है इसको भी आपको ऐसे गोल करना होता है। दिस इज ओके। और ये सब यहाँ से कहाँ चला गया? कैश में चला गया। और कैश में जाने के बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स? फिर हमने वापस सेम किया, डेबिट को प्लस किया और क्रेडिट को माइनस किया और फाइनली हमारा सम क्या हो गया? टैली हो गया। इज दिस ओके? चलो मैं यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।